क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग हर साल बर्फ़, बारिश, थकान और जोखिम के बावजूद चार धाम यात्रा क्यों करते हैं? किसने कहा कि चार धाम यात्रा करनी चाहिए? और अगर कोई ये यात्रा ना करे तो क्या सच में जीवन अधूरा रह जाता है? ऐसा कहा जाता है कि जब जीवन के सारे रास्ते उलझ जाएं, जब मन अशांत हो, तब शास्त्र कहते हैं चार धाम चलो। लेकिन सवाल ये है, धाम यात्रा की परंपरा शुरू किसने की और क्यों कहा गया कि चार धाम दर्शन के बिना मोक्ष अधूरा है? स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण कहते हैं जो मनुष्य जीवन में चार धाम की यात्रा कर ले उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। पर क्या ये सिर्फ मान्यता या इसके पीछे कोई गहरी कथा सत्य छुपा है? आज के इस विषय में हम जानेंगे चार धाम यात्रा क्या है, क्यों की जाती है, किसने इसे अनिवार्य बताया और इसके पीछे छुपा एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल शहर स्पीक में। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ चार धाम यात्रा के बारे में। बने रहे, वीडियो को अंत तक सुने और जाने इसका महत्व क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं, चार धाम कौन से हैं? भारत में चार धाम ये हैं, कौन से? बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड, विष्णु, द्वारका गुजरात कृष्ण भगवान जी का, पुरी जगन्नाथ ओडिशा विष्णु में, रामेश्वरम तमिलनाडु शिव जी का। ये चार भारत की चारों दिशाओं में स्थित हैं। चार धाम यात्रा का उल्लेख किसने किया? प्रश्न पहले ये उठता है। तो चलिए जानते हैं, आपको अगर पता होगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं आपको बताती हूँ कि चार धाम यात्रा का उल्लेख आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए चार धाम यात्रा की परंपरा शुरू की, लेकिन आधार इससे भी पुराना है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण में चार धामों की महिमा वर्णित है। चार धाम यात्रा क्यों करनी चाहिए? अपने आप में सवाल उठता ही होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहला है पापों से मुक्ति। यदि जीवन में जाने अनजाने में पापों से मुक्ति भी हमें चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य योनि में, गृहस्थी में हमारे से 1000 तरह के पाप दिन में हो जाते हैं। तो शास्त्र कहते हैं चार धाम यात्रा से जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं। दूसरा इसका कौन सा है? रात जीवन के चार लक्ष्य पूरे होते हैं। कौन से? चार धाम प्रतीक है धर्म यानी कि पुरी, अर्थ द्वारिका, काम रामेश्वरम शिव शक्ति, मोक्ष बद्रीनाथ का द्वार, यानी पूरा जीवन संतुलन में आता है। और तीसरा है इसका विमान आत्मा की शुद्धि। चार धाम अलग अलग ऊर्जा केंद्र हैं। ये यात्रा अहंकार तोड़ती है, धैर्य सिखाती है, भक्ति को गहरा करती है। तो चलिए इसके पीछे एक बहुत प्यारी सुंदर सी कथा स्कंद पुराण में, जिसका विस्तार से हमें बताया गया है, वो क्या है? एक बार नारद मुनि ने पूछा, कलयुग में मनुष्य मोक्ष कैसे पाए? भगवान विष्णु बोले, जो चारों दिशाओं में स्थित मेरे और महादेव के धामों के दर्शन करेगा वह भवसागर से पार होगा। इसलिए चार धाम का मोक्ष मार्ग कहा गया। चार धाम यानी कि पूरा भारत। चार धाम यात्रा उत्तर में दक्षिण, पूर्व पश्चिम पूरे भारत को एक तीर्थ बनाती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आध्यात्मिक यात्रा कहा गया है। कौन कौन करे चार धाम यात्रा? सवाल ये भी उठता है कि किसको करनी चाहिए। गृहस्थ करें, बुजुर्ग करें, सन्यासी जो जीवन में शांति चाहते हैं वो, और जो अंत मन में शिव विष्णु को पाना चाहते हो, या जिनका विश्व से मन उठ गया हो, तो वो चार धाम यात्रा कर ले। भावपूर्ण पंक्ति जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि चार धाम यात्रा कोई यात्रा नहीं, ये आत्मा की परिक्रमा है। जो चला वो बदल गया। दोस्तों जीवन में समय मिले, अगर आपके पास समय है, धन है, अगर आपके पास उम्र है, सेहत है भगवान की कृपा से, तो आप चार धाम यात्रा अवश्य करें। और
प्रभु से मिलने का प्रयास हमेशा करते रहें। ये मेरी राय हर वीडियो में ये मैं देती हूँ कि हमें क्षण हर क्षण को नष्ट नहीं होने देना है, हर क्षण को हमें बनाना है, परमात्मा के चरणों में लगाना है। सो दोस्तों, समय मिले तो चार धाम यात्रा अवश्य करें। फिर मिलूँगी नई सोच नई कहानी के साथ। हाँ, और मेरी नेक्स्ट अपडेट्स जो मैं चार धाम यात्रा पे वीडियोस बनाने वाली हूँ वो आने वाली हैं, आप भी सुन सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अभी ज्वाइन करें शो स्पीक चैनल को। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल for the new update, latest update regarding to religious and spiritual stories about Sanatan Dharma. Please contact and join Show Speak for the best stories to make your day special and beautiful in the lotus feet of Lord Shiva. So, thank you so very much for your precious time, for giving me time to listen and watch my videos. फिर मिलूंगी नई सोच नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।